हुड्डा पार्क भिवानी में हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की भिवानी खंड कार्यकारिणी का चुनाव संगठन के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनबीर कासनिया व जिला प्रधान राजेश कालुवास की अध्यक्षता में करवाया गया। बड़े ही उत्साह के साथ खंड भिवानी के प्राथमिक शिक्षक इस चुनावी कार्यक्रम में शामिल हुए। शिक्षकों ने खंड प्रधान पद के लिए पवन भारद्वाज के नाम का प्रस्ताव रखा। सभी शिक्षकों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का समर्थन किया। महासचिव के पद पर मदनलाल यादव के नाम का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। अन्य पदों पर भी सर्वसम्मति से चयन किया गया। नवनियुक्त कार्यकारिणी के सदस्यों ने संगठन में चुने जाने पर कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी शिक्षकों का आभार जताया तथा शिक्षकों के हितों के लिए तत्पर रहने का विश्वास दिलाया। संगठन के जिला उपप्रधान नरेश लिडवाल ने चुनाव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों पर ऑनलाइन आदि के अनावश्यक कार्य न थोपे जाएं। इस चुनावी कार्यक्रम में जितेंद्र कुमार, सुनील मंधाना, धर्मवीर यादव, कविता रानी, सुनीता देवी, सुदेश शर्मा, अनिल सांगवान, अनिल लांबा, दुलीचंद सिंगमार, सुभाष कुमार, मदनलाल संभरवाल, जयप्रकाश तंवर, शिवकुमार बापोरा, धर्मेंद्र सुनारिया, विजय अग्रवाही। इसको हमारा संगठन बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और आज हमारा उद्देश्य है भिवानी ब्लॉक के अंदर भिवानी इकाई का गठन करना है। हमारी यूनियन है हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन। तो हम शिक्षकों के न्याय के लिए अपनी आवाज उठाते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप समाज के लिए जनता की हर आवाज को, न्याय की आवाज को बुलंद करें और आम नागरिक का सहयोग करें। हमारा आज का मुख्य एजेंडा भिवानी की जो इकाई है इसका गठन करना है। मैं राजेश कुमार, जिला कार्यकारिणी का प्रधान, आज अपने साथियों के साथ इस उत्सव में यहाँ शामिल हुआ हूँ और हम सब ने मिल करके भिवानी जिले के अंदर हमारे बहुत से साथी हैं शिक्षा विभाग के अंदर, और इस जिले के अंदर सबसे ज्यादा टीचर भिवानी ब्लॉक के अंदर ही है। यहाँ लगभग 550-600 टीचर जेवीटी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपना एक मजबूत संगठन बनाया है हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के नाम से। ये संगठन हमेशा टीचरों के, बच्चों के न्याय की अपनी आवाज को बुलंद करता है और इसी कड़ी में हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। किसी भी प्रकार का बच्चों के साथ भेदभाव न हो, बच्चों को उचित शिक्षा मिले और टीचरों को भी एक प्रकार से ऐसा मंच मिले वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर अपना ध्यान केंद्रित करके सिर्फ बच्चों के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि आने वाला भविष्य सुरक्षित हाथों में रहे। अगर इस देश का भविष्य उज्जवल होगा तो हमारे देश का भविष्य भी 100% उज्जवल होगा। इसके लिए हम अपने संगठनों के माध्यम से बार बार अपने अधिकारियों, जिले के हमारे डीसी साहब को भी अवगत कराते रहते हैं कि इन शिक्षकों से जो बाह्य कार्य करवाए जाते हैं इनसे मुक्ति दिला करके इनका जो मूल कार्य है शिक्षा का, उसी कार्य के अंदर रखा जाए ताकि अपना 100% बच्चों को दे सके और बच्चे और अभिभावक इससे प्रेरित होकर आने वाले समय में एक समाज के अंदर अच्छा संदेश छोड़े, ताकि ये जो दुकानें एक प्रकार से खुली हुई है प्राइवेट स्कूल के अंदर के रूप में, इन्होंने अपने वर्दी भी बेचनी है, किताबें भी बेचनी है, सब कुछ बेचते हैं, शिक्षा को भी बेचते हैं और शिक्षा वहाँ उपलब्ध नहीं है। शिक्षा भी अगर वहाँ लेनी है तो ट्यूशन के माध्यम से उपलब्ध होगी। इन चीजों से जनता की हम एक प्रकार से आंखें खोलने का कार्य करते हैं और शिक्षक वर्ग का कार्य भी यही होता है कि समाज के अंदर एक ऐसा माहौल बनाए, शांति प्रिय माहौल बने, आम आदमी छोटे बड़े का किसी प्रकार का भेदभाव न हो, जो कि सरकारी स्कूलों के अंदर होता है। पुराने समय में बड़े से बड़े अधिकारियों के बच्चे, गरीब से गरीब आदमी के बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे और आज यह एक प्रकार से सीमाएं बट चुकी हैं। अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग बच्चों के दाखिले अलग अलग स्कूलों में होने लगे हैं। स्कूलों की भी कैटेगरी बना दी गई है, जो कि सरकार की गलत पॉलिसियां हैं। प्राइवेट स्कूलों को इतना महत्व न देकर सरकार ने संज्ञान में इन गरीब बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि इन गरीब बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो सके। अच्छी शिक्षा के साथ ये अपने देश का भविष्य उज्जवल बना सके, तभी हमारा देश विश्व गुरु कह पाएगा। बनपारे में ऐसे है जी, जब लगभग हमारे प्राइमरी स्कूलों में 2 से 3 शिक्षक होते हैं। एक शिक्षक CPIU, BPIU अन्य मीटिंगों के नाम पर उसको बाहर रहना पड़ता है, चाहे BLO का कार्य हो चाहे PPP का कार्य हो।
इतने कार्य करने के बाद भी जहां तक संभव हो पाता है 7 घंटे में से वो 2-3 घंटे बच्चों के लिए टाइम निकालता है। और अलग से डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन डायरी का काम जो थोपा है उसमें घंटा 1.5 घंटा समय अध्यापकों का बेकार जाता है। वो समय अध्यापकों का बेकार नहीं, उन छोटे नन्हे बच्चों का समय बेकार गया है, जो हमें सुबह उम्मीद लगा के घर से आए थे कि ये शिक्षक हमें आज कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे, लेकिन हम इन उल जलूल बेकार के कार्यों में उलझे रहते हैं। तो मैं इस संगठन के माध्यम से ये सरकार के पास, विभाग के पास अपनी आवाज को पहुंचाना चाहता हूं कि इन बाह्य कार्यों से मुक्ति दिलवाई जाए ताकि शिक्षक अपना शिक्षा का कार्य कर सके। धन्यवाद।